सोनपुर गांव में सोमू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी उर्मिला के साथ रहता था। सोमू और उर्मिला बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। मुझे तो लगता है आज भी यह बारिश बंद नहीं होने वाली है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। बादलों को तो देखो कितने काले हैं। अगर ये बारिश बंद नहीं हुई तो हमारा ये मिट्टी का घर जल्दी ही गिर जाएगा। हमने कितनी मुश्किलों से सिर छुपाने के लिए घर बनाया था। तुम सही कह रही हो, लेकिन ऊपर वाले की जैसी मर्जी होगी वैसा ही होगा। हम उसकी मर्जी के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। सोमू और उर्मिला रात भर एक छतरी लेकर अपने घर के बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन बारिश तो मानो उनका घर ही गिराने आई थी। सुबह होते होते उन दोनों का मिट्टी का घर गिर जाता है। अब क्या करेंगे हम? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। इस तरह हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो हम दोनों अपने गांव के जादुई कुएं के पास चलते हैं। वो सबकी मदद करता है, हमारी भी जरूर करेगा। तुम सही कह रही हो। उस जादुई कुएं ने गांव में कितने ही लोगों की मदद की है। वह हमारी भी मदद जरूर करेगा। सोनपुर गांव में एक जादुई कुआं था। उस कुएं का पानी बहुत ही साफ और मीठा था। उस कुएं में बहुत सारे हीरे थे। जब भी कोई गांव वाला उस कुएं से अपनी परेशानी बताता तो वो कुआं एक हीरा निकालकर उस गांव वाले को दे देता और उनकी मदद करता। सोमू और उर्मिला कुएं के पास जाते हैं। देखो तो इस कुएं का पानी कैसा चमक रहा है। जादुई कुएं, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हमने बड़ी मेहनत से अपना एक छोटा सा मिट्टी का घर बनाया था ताकि हम सिर छुपा कर रह सके। लेकिन कल रात बारिश की वजह से हमारा वह मिट्टी का घर टूट गया। तुम गांव में सबकी मदद करते हो। हम बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आए हैं। तुम हमारी भी मदद कर दो। तुम दुखी मत हो सोमू। मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो। मुझे तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी। अब तुम कुएं पर रखी बाल्टी को मेरे अंदर डालो और एक हीरा ले लो। सोमू और उर्मिला वैसा ही करते हैं। और एक हीरा ले लेते हैं। दोनों हीरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई कुएं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल समय में हमारी मदद की। हम तुम्हारा यह एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। वो दोनों हीरा लेकर चल पड़ते हैं। गांव के लोगों की मदद करना कुएं को बहुत अच्छा लगता था और गांव वाले उस कुएं से बहुत प्यार करते थे। मैं सोच रहा हूँ कि इस हीरे को बेचने शहर चला जाऊं। वहाँ मुझे इसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। एक काम करो, शहर में तुम्हारे चाचा जी का बेटा रहता है ना, उसके घर चले जाओ। वो जरूर किसी अच्छी जगह पर इस हीरे का सौदा करवा देगा। मैं अभी निकल जाता हूँ ताकि कल सुबह तक हीरे का सौदा करके पैसे लेकर समय से वापस आ जाऊं। ठीक है, तुम अभी शहर के लिए निकल जाओ। सोमू शहर में रहने वाले अपने चचेरे भाई नंदू के घर जाता है। अरे सोमू भैया, आज तुम कैसे आ गए? मुझे तो लगता था कि तुम गांव में ही रहने वाले हो। हाँ भाई, गांव तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या बताऊं, इस बार बारिश की वजह से हमने जो घर बांधा था वह टूट गया। हम बड़ी मुश्किल में आ गए। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी कहीं न कहीं नौकरी लगवा दूंगा, लेकिन ना जाने तुम्हें उस गांव से क्या लगाव है। वह सब बातें छोड़ दो। मैं तुम्हारे पास एक काम से आया हूँ। हाँ सोमू भैया, बोलिए, क्या बात है? सोमू अपने थैले में से हीरा निकालता है। मुझे इस हीरे का सौदा करना है। नंदू की आंखें चमक जाती हैं। भैया, आपके पास ये हीरा कहाँ से आया? सोमू नंदू को गांव के जादुई कुएं के बारे में बताता है। नंदू थोड़ा लालची किस्म का इंसान था और बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। जादुई कुएं की बात सुनकर नंदू के मन में लालच आ जाता है। ठीक है भैया,
मैं इस हीरे को आपको बहुत अच्छा दाम दिलवा दूंगा। तुम्हारा बहुत एहसान होगा भाई। नंदू सोमू को हीरे के अच्छे दाम दिलवा देता है और सोमू गांव के लिए वापस निकल पड़ता है। सोमू को देखकर आ गए तुम, हो गया हीरे का सौदा। हाँ, नंदू की वजह से हीरे के बहुत अच्छे दाम मिले मुझे। अब जल्दी से अपना घर बनवा लेते हैं। घर नहीं, पक्का घर बनवा लेते हैं। हीरे बेचकर जो पैसे मिले थे, सोमू उससे अपने लिए घर बनवाता है और बाकी के पैसों से वो अपने घर में ही एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। सोमू खेतों में काम करता और उर्मिला दुकान संभालती। आज मैं खेतों से जल्दी वापस आ जाऊंगा और फिर हम जल्दी दुकान बंद करके जादुई कुएं को धन्यवाद बोलने चलेंगे। अगर जादुई कुएं ने समय पर हमारी मदद नहीं की होती तो न जाने हमारा क्या होता। वह जादुई कुआं गांव वालों के लिए वरदान है। वह हमेशा सबकी मदद करता है। तभी तो गांव के लोग भी कुएं को इतना प्यार करते हैं, उसका इतना ध्यान रखते हैं। घर के बाहर से किसी की आवाज आती है। सोमू भैया, सोमू भैया, कहाँ हैं आप? अरे नंदू, आओ आओ, कैसे हो भाई? बस भैया सब ठीक है, सोचा आपसे और भाभी से मिल लेता हूँ। बहुत अच्छा किया नंदू भैया, हमने तो आपको कितनी बार बुलाया। हाँ भाभी, क्या करूँ, समय नहीं मिलता, लेकिन इस बार सोमू भैया से मिलकर सोच ही लिया था कि गांव जाकर आऊंगा। नंदू, तुम्हारे साथ ये कौन है? भैया, ये मेरा बहुत अच्छा मित्र कुणाल है। यह शहर में ही मेरे साथ नौकरी करता है। फिर तो ये हमारे लिए तुम्हारे जैसा ही हुआ। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अरे तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। उर्मिला सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और वो तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सोमू भैया, हीरे का सौदा करने के बाद आपकी स्थिति तो काफी सुधर गई लगती है। हाँ भाई, ये सब हमारे जादुई कुएं और तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं भैया, जादुई कुएं ने आपको हीरा नहीं दिया होता तो मैं क्या कर सकता था। हाँ भाई, वह जादुई कुआं तो हमारे गांव के लिए वरदान है। वह हमेशा सबकी मदद करता है। जादुई कुआं? आप लोग ये क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ दोस्त, इस गांव में एक जादुई कुआं है जिसमें बहुत सारे हीरे हैं। अगर कोई गांव वाला अपनी परेशानी लेकर कुएं के पास जाता है तो वह कुआं उसकी मदद के लिए एक हीरा निकाल कर देता है। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं नहीं मानता इन बातों को। मैं सही कह रहा हूँ दोस्त, यकीन नहीं हो तो सोमू भैया से पूछ लो। हाँ कुणाल, नंदू सही कह रहा है। वह कुआं हमारे गांव के लिए वरदान है। वह हमेशा हम गांव वालों की मदद करता आया है। यह सब अंधविश्वास मैं नहीं मानता। भैया, क्या आप हमें वह कुआं दिखा सकते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुणाल बिना कुएं को देखे हमारी बात पर यकीन करेगा। भोला सोमू नंदू और कुणाल की बातों में आ जाता है और उन्हें लेकर वो जादुई कुएं के पास जाता है। इतने हीरे मैंने सोचा ही नहीं था। तुम सही कह रहे हो भाई, इतने हीरे इस कुएं में हैं। अगर ये सारे हीरे किसी को मिल जाए तो वह राजा बन जाएगा। इस कुएं के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध है। यह कुआं सिर्फ मजबूर लोगों की ही मदद करता है और एक बार में एक इंसान को सिर्फ एक ही हीरा देता है। कुएं के अंदर देखकर नंदू और कुणाल एक दूसरे को देखकर हंसते हैं और सोमू के घर रात गुजारने वापस चले जाते हैं। रात को सोमू और उर्मिला के सोने के बाद नंदू और कुणाल जादुई कुएं के पास जाते हैं। भाई, हमें किसी भी तरह ये सारे हीरे इस कुएं से निकालने होंगे। अगर ये सारे हीरे हमें मिल गए तो हमें कभी नौकरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम दोनों रातों रात अमीर हो जाएंगे। लेकिन हमें यह काम बड़ी सावधानी से करना होगा। तुम सही कह रहे हो। चलो अब हम वापस चलते हैं और कल रात को सीधा शहर से गाड़ी लेकर आएंगे और रातों रात ये सारे हीरे निकाल कर वापस लौट जाएंगे। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा।
ठीक कहा तुमने। कल सुबह हम शहर जाने के लिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। सबको लगेगा कि हम लोग तो वापस चले गए और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। कुणाल और नंदू दूसरे दिन सुबह शहर के लिए निकल जाते हैं और रात होते होते एक गाड़ी लेकर गांव के बाहर इंतजार करते हैं। देर रात दोनों जादुई कुएं के पास जाते हैं। भाई नंदू, तुम बोरे को पकड़ कर रखो और मैं इस बाल्टी से हीरे निकाल कर डालता जाता हूँ। नंदू और कुणाल जादुई कुएं की कोई बात नहीं सुनते और बाल्टी भर भर कर हीरे कुएं में से बाहर निकालने लगते हैं। जैसे ही बाल्टी कुएं से बाहर आती है, सारे हीरे गायब हो जाते हैं और सिर्फ पत्थर बचते हैं। ये क्या हो गया? हीरे कहाँ गए? बाल्टी में तो थे, लेकिन अब नहीं है। दोनों कुएं के अंदर देखते हैं। ये कुआं तो सूख गया। अब ना तो इसमें पानी है और ना ही हीरे दिख रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही दिख रहे हैं। चलो जल्दी यहाँ से भाग जाते हैं। अगर किसी गांव वाले ने हमें यहाँ देख लिया तो ना जाने हमारा क्या करेंगे। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद ही अचानक से नंदू चिल्लाता है, कुणाल भाई, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे अपना हाथ दो। ये लो, मेरा हाथ पकड़ो। कुणाल अपना दाहिना हाथ नंदू की तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ उठता ही नहीं। अरे नंदू, मेरा दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। मुझे तो लगता है हमारे पापों की सजा मिल गई। तुम ठीक कह रहे हो। हमें उस जादुई कुएं के पास वापस जाकर उससे माफी मांगनी होगी। वो दोनों जादुई कुएं के पास वापस जाते हैं। दूसरी तरफ सुबह दो गांव वाले जादुई कुएं के पास मदद मांगने आते हैं और जब वो कुएं के अंदर देखते हैं तो कुआं सूख चुका होता है। जादुई कुएं, यह क्या हो गया तुम्हें? तुम सूख कैसे गए? मेरी मदद करो। मैंने हमेशा तुम गांव वालों की मदद की है। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम बताओ हमें क्या करना है। हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। पास के एक जंगल में एक आम का पेड़ है। उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। तुम्हें उस पेड़ का एक पत्ता लाकर मेरे अंदर डालना होगा और फिर मैं पहले की तरह हो जाऊंगा। हम तुम्हारी मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन चुड़ैल से बहुत डर लगता है। उस चुड़ैल ने हमें खा लिया तो। धीरे धीरे जादुई कुएं के सूखने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सोमू और उर्मिला ये बात सुनकर जादुई कुएं के पास आते हैं। जादुई कुआं रो रो कर सबसे मदद मांग रहा होता है। तभी नंदू और कुणाल भी वहां आ जाते हैं। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। जादुई कुएं, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी वजह से हुआ। अगर हम लालच नहीं करते तो आज तुम्हारी यह दशा नहीं होती। मैं तुमसे क्या कहूं? एक तरफ तुमने अपने लालच पे आकर मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया और दूसरी तरफ यह गांव वाले हैं जिनकी हमेशा बुरे वक्त में मैंने मदद की। आज मेरे बुरे वक्त में मेरी कोई मदद करने को तैयार नहीं है। नंदू और कुणाल को ही भेज दो, क्योंकि ये सब उनकी वजह से ही हुआ है। आप सब हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन इस स्थिति में हम कैसे आम का पत्ता लेकर आएंगे? मैं तुम्हारी मदद करूंगा जादुई कुएं। तुम मुझे बताओ, तुम्हें पहले जैसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? पास के जंगल में आम के पेड़ पर चुड़ैल रहती है। तुम्हें उस पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाना होगा और मुझ में डालना होगा। मैं पहले जैसा हो जाऊंगा। जादुई कुएं, मैं अभी जंगल की तरफ जाता हूँ। उर्मिला और सोमू जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो जंगल के बीच में एक पेड़ के पास पहुँचते हैं और पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते हो। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। उस पेड़ में से एक परी निकलती है। मुझे पता है तुम दोनों जादुई कुएं के लिए आम का पत्ता लेने जा रहे हो, लेकिन उसे तोड़ना मुश्किल है क्योंकि उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है जो पेड़ को छूने से पहले ही तुम्हें खा लेगी।
परी रानी, जादुई कुएं ने हमें बताया था कि उस पेड़ पर चुड़ैल रहती है, लेकिन हम अपने जादुई कुएं को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने हमेशा हम गांव वालों की मदद की है। अगर गांव वाले उस कुएं की मदद नहीं करना चाहते तो तुम दोनों अपनी जान क्यों गंवाना चाहते हो? मैं तुम्हें हीरों से भरा हुआ एक घड़ा देती हूँ, तुम उसे लेकर वापस चले जाओ। नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जब जरूरत थी तो जादुई कुएं ने हमारी मदद की थी, और आज जादुई कुएं को हमारी मदद की जरूरत है। तुम दोनों बेवकूफ हो जो उस चुड़ैल का भोजन बनने जा रहे हो। परी रानी, हम सिर्फ जादुई कुएं की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बुरा वक्त कैसा होता है। जादुई कुएं ने हमें हमारे बुरे वक्त से बाहर निकाला था, इसलिए आज अगर हमें अपने प्राण गंवाकर भी उसकी मदद करनी पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। तुम दोनों मेरी परीक्षा में पास हुए। कौन सी परीक्षा? मैं तो तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। क्या तुम दोनों घड़ा भर के हीरे लेकर वापस जाते हो या सच्चे दिल से जादुई कुएं की मदद करना चाहते हो? तुम दोनों बहुत नेक दिल हो। तुम मेरी ये जादुई छड़ी ले जाओ। आम के पेड़ के पास पहुंचकर इस छड़ी से 7 बार गोल गोल घुमाना। इसके जादू से कुछ समय के लिए वो चुड़ैल सो जाएगी और तुम दोनों जल्दी से आम का पत्ता लेकर वापस आ जाना। सोमू और उर्मिला परी की जादुई छड़ी लेकर आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और जैसा परी ने कहा था वैसा करते हैं। जल्दी से आम का एक पत्ता लेकर वो वहां से वापस परी के पास आ जाते हैं। परी रानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मदद की। यह लीजिए आपकी जादुई छड़ी। शुक्रिया तो मुझे तुम दोनों का करना चाहिए। वो जादुई कुआं मेरी बहन सोन परी है, जिसे एक जादूगर ने बहुत सालों पहले उसकी शक्तियों के साथ उसे कुएं में कैद कर दिया था। और उस जादूगर के जादू को खत्म करने के लिए जब मैंने कोशिश की तो उसने मुझे इस पेड़ में कैद कर दिया। बहुत सालों की तपस्या के बाद मुझे और मेरी बहन को एक योगी ने आशीर्वाद दिया कि जब कोई सच्चा मनुष्य निस्वार्थ भाव से हमारी मदद करने आएगा तब हम दोनों इस कैद से आजाद हो जाएंगी। और आज तुम दोनों की वजह से मैं और मेरी बहन उस जादूगर की कैद से आजाद हो जाएंगे। परी जी, क्या आप सच कह रही हैं? हमारा जादुई कुआं एक परी है? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। वो तीनों जादुई कुएं के पास वापस आते हैं। जैसे ही सोमू आम का पत्ता उस कुएं में डालता है, कुएं के अंदर से सोन परी बाहर आती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों के निस्वार्थ भाव की वजह से आज मैं और मेरी बहन उस जादूगर के जादू से मुक्त हो गए हैं। अब हम अपने परीलोक वापस जा सकते हैं। शुक्रिया तो आपका है, जो आपने इतने सालों तक इस कुएं में कैद रहने के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदला और हमेशा दूसरों की मदद की। मदद तो मैंने इस गांव में सबकी की, लेकिन आज जब मुझे मदद की जरूरत थी तो सबने अपना मुंह फेर लिया। मैं तुम दोनों का एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और मैं नंदू और कुणाल को भी माफ करती हूँ। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल गई है। नंदू, कुणाल और गांव वाले अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और सोन परी से माफी मांगते हैं। सोन परी और उसकी बहन परी लोग वापस चले जाते हैं और जाते जाते वो दोनों सोमू और उर्मिला के घर में हीरों से भरा हुआ एक घड़ा रख देते हैं।